नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में पेच फंसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में अभी भी पेच फंसा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस बीच महाराष्ट्र दौरा है और सीट शेयरिंग पर गुत्थी सुलझाएंगे अमित शाह। एकमात्र उम्मीद अब उनसे की जा रही है, क्योंकि यहां लगातार सहयोगी दलों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती दिख रही है। एकनाथ शिंदे गुट, उन्होंने 22 सीटों की मांग की है। अजित गुट की बात कर ले तो वो 10 सीटों की डिमांड रख रहे हैं। तो अब ऐसे में सीटों का ये पेच कैसे सुलझेगा ये देखना होगा। और इसी बीच महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, तो ऐसे में सीटों का बंटवारा सुलझ सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। यहां अगर बात कर लें बीजेपी, तो 48 सीटों का जो ये गठबंधन है, अब किस तरह से यह सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि बीजेपी वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में रखना चाहती है, अपने पाले में रखना चाहती है। एकनाथ शिंदे ऑलरेडी 22 सीटों की डिमांड वो इस वक्त रख रहे हैं। अजित गुट की बात कर ले तो 10 सीटों की मांग अजित गुट की तरफ से रखी गई है। तो ऐसे में देखना होगा अब सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट रहता है, कितना मायने रखता है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि गृह मंत्री के दौरे के चलते सीट शेयरिंग का जो पेच महायुति में फंसा हुआ है वो सुलझ जाएगा। और ऐसे में मेरे सहयोगी मुंबई से सीधा जुड़ रहे हैं राहुल पांडे। राहुल, सबसे पहले तो ये समझाइए कि पेच फंसा कहां हुआ है, महायुति में कितनी कितनी सीटों की डिमांड रखी जा रही है और बीजेपी अपने खाते में कितनी सीटें चाह रही है? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में महायुति में जो है सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसे सुलझाने का कोशिश जो है महाराष्ट्र में जो बीजेपी के नेता हो, शिवसेना के नेता हो, एकनाथ एनसीपी के नेता हो, वो तब कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो पेच है अभी भी बरकरार है, इसे सुलझाया नहीं जा सका है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी जो है 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो वही जो एक फॉर्मूला अभी बीच में सामने आया था, जिसमें कहा गया था 30 से 32 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा 12 सीटें जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दिया जा सकता है और 4 सीटें अजित पवार गुट को देने की बात कही जा रही है। लेकिन महायुति में शिवसेना जो है वो कम से कम 22 सीटों की डिमांड रख रही है। कल ही महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं शंभूराजे देसाई, उन्होंने कहा है कि महायुति में लोकसभा की सीट पर जो है शिवसेना कम से कम 22 सीटों पर दावा ठोकेगी। तो वही दूसरी तरफ अजित पवार जो गुट है वो भी 10 से ज्यादा सीटों की डिमांड जो है वो रख रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये पेच जो है वो पेच का जो मुद्दा है वो हल होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में अमित शाह का जो महाराष्ट्र दौरा हो रहा है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह बीती रात को ही महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पहुंच चुके हैं। वो वहां पर आज संभाजी नगर, अकोला और जलगांव में पब्लिक मीटिंग करेंगे। उसके बाद रात के 9 बजे वो सीधे मुंबई दाखिल होंगे। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह आज रात या फिर कल जो है एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है वो बैठक कर सकते हैं और इस जो पेच जो फंसा हुआ है उस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, इस पेच को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में से कई ऐसे सीटें हैं जहां पर तीनों दल जो है अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। चाहे वो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का सीट हो या फिर हिंगोली का सीट हो या फिर अमरावती का सीट है, इन तमाम ऐसे करीब करीब 1 दर्जन सीट ऐसी है जहां पर तीनों गुट जो है दावा कर रहे हैं। ऐसे में पेच जो है, पेच का जो मसला है काफी गंभीर होते जा रहा है और इसी कड़ी में अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। लेकिन उसमें से राजनीतिक लिहाज से जो महाराष्ट्र देश का दूसरा बड़ा राज्य है और वहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो है यूपी के बाद आती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की थी। ऐसे इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है यही बताई जा रही है कि जो महाराष्ट्र में महायुति में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, इसकी वजह से ये घोषणाएं एक भी नामों की नहीं की गई है। अब अमित शाह के दौरे से जो है काफी उम्मीद बनी हुई है कि अब देखना होगा कि क्या इस दौरे के बाद जो है
सीट बंटवारे को लेकर आम सहमति बन पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, और इसीलिए अमित शाह का ये दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीटों का पेच जिस तरह से फंसा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है राहुल कि आखिर कुर्बानी करेगा कौन? क्या बीजेपी कुर्बानी करेगी या फिर एनसीपी और जो एकनाथ शिंदे गुट है, क्या वो जो है सीनियर जो नेतृत्व है उनके आगे झुकते नजर आएंगे? देखिए, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने जो तमाम सांसद हैं उनके साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में सांसदों ने सभी सांसद एकमत नजर आए कि कम से कम महाराष्ट्र में जो शिवसेना पिछले बार जीती हुई सीटें थी उस पर तो दावेदारी करेगी, क्योंकि अगर 2019 की लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो 22 से 23 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर दर्ज की थी, 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो शिंदे गुट का यही दावा है कि वो महाराष्ट्र की लोकसभा सीट जो है 48 में से कम 22 सीटों पर दावा ठोकेंगे और जो जीती हुई पिछले चुनाव में 18 सीटें थी उस पर पूरा जोर लगाएंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, जो है वो मुंबई हो, थाने हो या फिर कोंकण हो, इन जो गढ़ है उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो थाने एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और वहां से भी बीजेपी की कोशिश है कि वो अपने उम्मीदवार को जो है उतारे। लेकिन अब इन तमाम मुद्दे को लेकर जो है फिलहाल अब जो है अमित शाह के साथ बैठक होगी। तमाम नेता, तीनों महायुति के जो प्रमुख नेता है वो बैठक करेंगे सीट शेयरिंग का पेच और ज्यादा फंसता नजर आएगा या सुलझता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल।